दिल्ली में भी इसी ऑपरेशन लोटस की कोशिश पिछले कुछ महीनों से चल रही है। इसी ऑपरेशन लोटस के तहत दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी पे तरह तरह की शिकायतें कभी स्कूल को लेके, कभी क्लासरूम को लेके, कभी एक्साइज पॉलिसी को लेके, कभी सीबीआई में दी जाती है, कभी एसीबी में दी जाती है, कभी दिल्ली पुलिस में दी जाती है। इन सब शिकायतों का कोई आधार नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर दिल्ली पुलिस की जांच बैठाई जाती है, सीबीआई की जांच बैठाई जाती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच बैठाई जाती है। 14 घंटे तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड होती है, कुछ नहीं मिलता। ना पैसे मिलते हैं, ना सोने के बिस्किट मिलते हैं, ना जेवर मिलते हैं, ना बेनामी संपत्ति के कागजात मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगले दिन यह खबर चल जाती है कि अब सीबीआई के बाद ईडी की रेड होने वाली है। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को भारतीय जनता पार्टी से मैसेज आता है कि अगर सीबीआई और ईडी से बचना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। उन्हें बोला जाता है कि आप पार्टी के नंबर 2 के नेता हो, आप अपने साथ अन्य विधायकों को लेके आ जाइए। क्या फर्क पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के केवल 7 विधायक हैं। उन्होंने तो मेघालय में ऑपरेशन लोटस में से 2 विधायकों के साथ सरकार बना ली थी। तो वो मनीष सिसोदिया जी को कहते हैं, आप पार्टी के नंबर 2 के नेता हो, आपकी भी इच्छा होती होगी कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, तो आप अपने साथ विधायकों को लेकर आओ, आप भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा बनो, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उन्होंने ये ऑफर दिया कि एक तरफ हम आपके सारे केसेस खत्म कर देंगे और दूसरा आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। तथ्य के आधार पर तो बात कंसिस्टेंट रहती है ना। मतलब ये नहीं हो सकता कि घोटाला 8000 का भी है और 1100 का भी है और 144 का भी है और 30 करोड़ का भी है और 6000 का भी है। लेकिन हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो आजकल बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर्स का काम कर रहे हैं। अब वो जैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज होती है ना कि उसमें एक एपिसोड के बाद अब अगला एपिसोड आना है। अब भाई जब अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, सीरीज की अगली पीसी उनको रिलीज करनी है, तो उसमें जैसे अगले एपिसोड के लिए कुछ स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है ना, तो उनको भी लिखना पड़ता है। अब हम अक्सर ये देखते हैं कि नेटफ्लिक्स की सीरीज में जब वो 4थे-5वें सीजन तक पहुंच जाती है ना, तो उसमें अजीब अजीब चीज़ें होने लग जाती हैं जो निराधार होती हैं, जो हम सोचते हैं कि भाई अब सीरीज खत्म कर दो, अब तुम्हारे पास कोई बात नहीं बची है। तो आजकल भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नेटफ्लिक्स की सीरीज का सीजन 5 हो गया है, जहां पे उनके पास कोई बात कहने को बची नहीं है, पर बेचारों को रोज डायरेक्टर कहता है कि अब जाओ बैठो कैमरा के सामने, तो रोज कोई मनगढ़ंत आरोप वो लोग बना देते हैं।